स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन केमिस्ट्री क्लास। और आज का हमारा टॉपिक है मोलर वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस। अगर हम किसी गैस का मोलर वॉल्यूम फाइंड करते हैं, पहले हम एसटीपी पर बात करेंगे। तो जनरली स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते रहते हैं कि जो 1 मोल हमारे पास में गैस है, ठीक है, हम बात कर रहे हैं कि 1 मोल गैस जो है उसका वॉल्यूम कितना होना चाहिए। कभी तो हम पढ़ते हैं कि 22.4 लीटर, ठीक है, और कभी हम पढ़ते हैं 22.7 लीटर। तो यहाँ जो 1 मोल गैस है इसका वॉल्यूम दोनों में से कौन सा सही है, तो इस चीज़ को हम ज़रा समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा इस वीडियो के बाद में। चलिए देखते हैं। तो हम बात कर रहे हैं सबसे पहले एसटीपी पर, ठीक है, एट एसटीपी। तो एसटीपी पर अगर हम मोलर वॉल्यूम की बात करते हैं तो उसके लिए हमें पहले एसटीपी पर कंडीशंस देखनी पड़ेंगी और देखना है कि एसटीपी है क्या। तो एक्चुअली एसटीपी है आपके पास स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर जो आप वैल्यू देख रहे हैं, वॉल्यूम जो देख रहे हैं 1 मोल गैस का, ठीक है ना, वो देखेंगे कितना होगा। तो चलिए देखते हैं, इसको फाइंड करने की कोशिश करते हैं। पहले मैं देखता हूँ कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर जो है हमारे पास वो कितना कंसिडर किया जाता है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर हम 273.15 केल्विन लेते हैं, जो लगभग 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर है। और अगर मैं प्रेशर की बात करता हूँ तो प्रेशर 1 बार लिया जाता है, या फिर जो 100 किलो पास्कल के बराबर होता है, ठीक है, या फिर जो 0.987 एटीएम के बराबर होता है, ठीक है। अब अगर मान लीजिए इन कंडीशंस में आप वॉल्यूम फाइंड करते हैं 1 मोल गैस के लिए, तो जैसे हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन है PV इक्वल्स टू nRT। अब अगर मुझे यहाँ पर वॉल्यूम फाइंड करना है तो मैं लिखूँगा V इक्वल्स टू nRT अपॉन P। अब ये वैल्यू अगर मैं यहाँ पुट करता हूँ, देखिए कैसे पुट करेंगे, नीचे रखते हैं इस वैल्यू को। जैसे आपके पास 1 मोल गैस है, ठीक है, तो n हमने क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स माना था तो 1 मोल गैस हो गई आपके पास में, तो यहाँ मैंने 1 मोल लिख दिया। देन r की वैल्यू अगर मैं पुट कर रहा हूँ तो r की वैल्यू जो है आपके पास में दैट इज़ 0.0821 लीटर ATM, ओके, केल्विन इनवर्स मोल इन्वर्स है। और साथ में मल्टीप्लाइड बाय आपके पास जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर है मल्टीप्लाइड बाय 273.15 केल्विन, जो कि लगभग 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर हो जाता है, ठीक है। चलिए एक सेकेंड, ये आपके पास केल्विन में है, आई मीन टू से। सो अब इसको कैलकुलेट करने की हम कोशिश करते हैं। तो अपॉन में हमें यहाँ लिखना है प्रेशर। तो प्रेशर आपके पास में है 0.987, ठीक है, ये आपके पास प्रेशर है। अब इस पूरे को अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ तो देखिए आप मोल से मोल इन्वर्स को कैंसिल कर दिया हमने, और दूसरा केल्विन से केल्विन इन्वर्स को कैंसिल कर दिया, और ये नीचे जो वैल्यू मैंने रखी है वो ATM रखी है, ठीक है। तो ATM से ATM को कैंसिल कर दिया। अब आपके पास में जो वॉल्यूम बचता है वो वॉल्यूम बचता है आपके पास में 22.72 लीटर, ठीक है, ये आपके पास वॉल्यूम आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जब आप ATM 0.9 मतलब प्रेशर को 0.987 ATM रख रहे हैं, तो आपके पास जो STP पर वॉल्यूम आ रहा है वो आ रहा है 22.72, ओके। लेकिन अगर मैं ये जो आपके पास वैल्यू है 0.987 ATM, इसको मैं अप्रॉक्स 1 ATM कंसिडर कर लेता हूँ, 1 ATM कंसिडर कर लेता हूँ, तो 1 ATM कंसिडर करने पर आपके पास ये जो वॉल्यूम आएगा कैलकुलेट करने पर इट विल बी 0.4 लीटर। और यहीं से कन्फ्यूजन आता है कि आप देखते हैं कुछ बुक्स में STP पर वॉल्यूम 22.72 दिया हुआ है, कुछ पर 22.4 दिया हुआ है। तो उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न यही है कि जहाँ 22.72 लिया गया है, इसका मतलब वहाँ पर जो आपके पास प्रेशर लिया गया है वो 0.987 लिया गया है, जो एक्यूरेट है बिल्कुल। इसका मतलब 22.72 जो वैल्यू है STP पर वॉल्यूम की,
वो बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू है। लेकिन अगर आप अप्रॉक्स लेते हैं 0.987 ATM जो लगभग 1 ATM के इक्वल होता है, तो आपके पास वॉल्यूम आता है 22.4 लीटर। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम 22.4 लीटर STP पर कब यूज़ में ले रहे हैं और 22.7 लीटर जो है वो STP पर कब यूज़ में लेंगे। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब हम एक बार NTP जो है इसको और कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए NTP की अगर हम बात करते हैं तो NTP होता है हमारे पास नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर आप जो वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं उसे NTP बोलेंगे। तो देखो नॉर्मल टेम्परेचर पर जो आपके पास जो टेम्परेचर है दैट इज़ 20 डिग्री सेल्सियस, इसको कंसिडर किया जाता है, जो आपके पास अप्रॉक्स 293.15 केल्विन होती है। ठीक है, और प्रेशर जो है वो आपके पास में 1 ATM कंसिडर कर लिया जाता है। ठीक है, अब इसके लिए अगर मैं कैलकुलेशन करता हूँ वॉल्यूम की, तो अगेन वी हैव PV इक्वल्स टू nRT। ठीक है, और अगर आप वॉल्यूम को कैलकुलेट कर रहे हैं देन nRT अपॉन P। ओके, तो अब हम यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं। तो n जो है आपके पास नंबर ऑफ मोल्स है, तो 1 मोल आपने लिया है वहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स। R की वैल्यू सेम 0.0821 ओके लीटर ATM, और केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स आपने ये वैल्यू रख दी है, और मल्टीप्लाइड बाय आपके पास में 293 केल्विन टेम्परेचर, क्योंकि हमने अभी बताया आपको जैसा टेम्परेचर जो है वो 293 यानी 20 डिग्री सेल्सियस आपको यूज़ में लेना है। तो यहाँ NTP पर हमने टेम्परेचर ये रखा है जो STP से डिफरेंट है। STP पर हमने 273 लिया था, इसमें हम 293 ले रहे हैं। और अपॉन में प्रेशर है, तो प्रेशर आप 1 ATM यूज़ में ले रहे हैं। और जब आप 1 ATM प्रेशर को यूज़ में लेके कैलकुलेशन करते हैं तो मोल से मैंने मोल इन्वर्स को कैंसिल कर दिया है, और ATM से ATM को कैंसिल कर दिया है, केल्विन से केल्विन इन्वर्स को कैंसिल कर दिया है। और अब आपके पास जो वॉल्यूम आता है वो कैलकुलेशन करने पर आता है, ये आता है आपके पास 24.5 लीटर। ठीक है, 0.5 लीटर। तो ये आपके पास इसकी अप्रॉक्स वैल्यू आ जाती है। तो यानी कि आपके पास जो NTP पर वॉल्यूम है आइडियल गैस के लिए, 1 मोल गैस का वॉल्यूम जो है वो आता है आपके पास 24.05 लीटर। और अगर STP पर हम देखते हैं तो STP पर जैसा मैंने कहा कि अगर आप 1 ATM कंसिडर करते हैं, ठीक है, प्रेशर को, तो फिर आपके पास में वैल्यू आती है 22.4 लीटर। और अगर आप वहाँ पर एक्यूरेट वैल्यू रखते हैं 0.987 तो वैल्यू आती है 22.72। आई होप ये कन्फ्यूज़न आपको क्लियर हो गया होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए। तब तक के लिए पढ़ते रहिए।